निरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 39 चालू करना था। तो ये थर्ड सेक्शन है सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है बुद्धि योग। इसके पहले भगवान अ, सांख्य दर्शन दिए, मीन्स एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर के बीच में अंतर को भगवान एनालिटिकली समझाए। और उसके बाद फिर अर्जुन को दूसरा ऑप्शन भी दिए, कर्म कांड के द्वारा, कर्म योग के द्वारा भी अपने कर्तव्यों को करते रहने का, ये भी भगवान ने अर्जुन को ऑप्शन दिया। अब जो फाइनल भगवान बताने जा रहे हैं कि बेस्ट वे टू एक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में रहते हुए सबसे जो अच्छा तरीका है कार्य करने का, वो है बुद्धि योग। बुद्धि योग के माध्यम से तो इसके बारे में हम शिक्षा देंगे। ये टेक्स्ट 53 तक भगवान बुद्धि योग बताएंगे। तो बुद्धि योग का इम्पोर्टेंस, महत्व और इसका लक्षण पहले बताएंगे, और फिर इस चेतना में जो कार्य व्यक्ति करता है उसका क्या कॉन्शियसनेस है उसके बारे में बताएंगे। तो ये शाते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु माम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। So thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. Saishate Abhita Sankhye. Thus far, I have described this knowledge to you. अभिहिता मतलब वर्णन किया, सांख्य एनालिटिकली। संख्या का अर्थ होता है संख्या, तो पंचतत्व इसको और अच्छे से समझाएंगे। संख्या मतलब गिनती, गिनती करना, काउंटिंग करना। और जैसे मैटर है, स्पिरिट है, इसको एनालिसिस करते हुए करना, उसको सांख्य बोलते हैं। अब बुद्धि योग है, तो इमाम शुणु। बुद्धि योग, बुद्धि का अर्थ होता है इंटेलिजेंस। बुद्धि योग मतलब भगवान कृष्ण से जुड़ने पे जो बुद्धि मिलती है उसको बुद्धि योग बोलते हैं। कृष्ण जो बुद्धि प्रदान करते हैं वो आगे बताया जाएगा। अ, बुद्धि योग का अर्थ समझाते हुए गोपाल जी बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योगम ददामि। तो भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कृष्ण कॉन्शियस होता है, कृष्ण से जुड़ जाता है। यानी इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, तो बुद्धि योग भक्ति योग का ये दूसरा नाम है। तो बुद्धि योग है तो इमाम सुनो। अब आप बुद्धि योग में स्थित होकर के कैसे कार्य करना चाहिए इसके बारे में सुनो अर्जुन। क्योंकि बुद्धिया युक्ता, इस प्रकार की बुद्धि योग में युक्त होकर के अगर कोई कार्य करता है या इसके द्वारा पार्थ कर्म बंधन प्रहास्य से, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है।
तो जब तक भगवान कर्म कांड और कर्म योग बता रहे थे, तो भगवान बस ये वर्णन किए कि नैवम पापम प्रहास्यसि। हाँ, पाप नहीं मिलेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये सब भगवान बताए थे। लेकिन जो है, कर्म बंधन से मुक्त होने की बात नहीं किए थे, यानी भौतिक जगत से मुक्त हो जाए। तब एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं तुमको, कि कैसे अर्जुन तुम इसी युद्ध को, तो कार्य को बदलने का जरूरत नहीं है, कार्य वही है, युद्ध करने का। युद्ध ना करने पे कैसे अर्जुन को पाप लगेगा ये समझाए। और अगर युद्ध करते हो अर्जुन, इस चेतना में कि ये वर्णाश्रम धर्म है तुम्हारा, तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिल जाएगा, भौतिक लाभ स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी कार्य को आप बुद्धि योग से करोगे अर्जुन, तो दूसरा रिजल्ट मिलेगा, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो बुद्धि योग आप सुनो, ये भगवान वर्णन करते जा रहे हैं। So according to Nirukti or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. सांख्या, संख्या, संख्या का अर्थ होता है कि डिटेल में किसी चीज के बारे में वर्णन करना, उसको संख्या बोला गया है वैदिक डिक्शनरी के अनुसार। और सांख्या मतलब संख्या के द्वारा जिस सिद्धांत को समझाया जाता है, आत्मा के वास्तविक स्वभाव को समझने के लिए, उसको सांख्य बोला गया है। So, and yoga involves controlling the senses. Arjuna's proposal not to fight was based on sense gratification. और योग का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को संयमित करना। अर्जुन पहले युद्ध करने से जब मना कर रहे थे, तो उसका कारण क्या था? तो बाहरी रूप से तो कंपैशन नजर आ रहा था, बट दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो खुद के इंद्र तृप्ति के जो है, उस पे निर्भर आधार पे था ये डिसीजन। अर्जुन ये गीता सुनने के पहले, मोहग्रस्त अर्जुन, जब ये प्रपोजल दे रहे थे कि युद्ध नहीं करना है, तो युद्ध क्यों नहीं करना है? बिकॉज ही वॉज फीलिंग अटैचमेंट फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसलिए उनको कैसे मार सकता है अर्जुन, ये खुद का पर्सनल जो क्या बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट के ऊपर विचार कर रहे थे। और दूसरा अर्जुन बोले भी कि युद्ध करने से मारेंगे तो पाप लगेगा हमको, तो पाप से बचने के लिए युद्ध अवॉइड करना चाहते थे। और अपने सगे संबंधी जिनके प्रति आसक्त थे, उनको नहीं मारना चाहते थे। ये सब क्या है, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन का ही प्रिंसिपल है, यहाँ पे यही आधार है। हैप्पीनेस derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification, even at a sacrifice of wisdom and duty. हाँ, कुछ लोग जीतने का प्रयास करते हैं युद्ध करके, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। अर्जुन के केस में अपने सगे संबंधियों को जीवित देखना चाहते थे, उसके पीछे भी आधार था खुद का इंद्र तृप्ति। और इस बात को अर्जुन बोलते हैं रुधिर प्रदिग्धान, है ना, हित्वा एतान भूंगते रुधिर प्रदिग्धान। एक श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि अगर हम इन अपने सगे संबंधियों को मार देते हैं, तो इनको मार करके जो राज्य हम इंजॉय करेंगे, तो वो जो इंजॉयमेंट है, वो इनके हमारे सगे संबंधियों के खून से सना हुआ इंजॉयमेंट होगा, तो हम भला कैसे उसको टेस्ट कर पाएंगे? तो मतलब कंसिडरेशन अपना खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, एट सेक्रीफाइस ऑफ विजडम एंड ड्यूटी। कर्तव्य और समझदारी को भी सेक्रीफाइस करके व्यक्ति अपने खुद के अंदर तृप्ति के लिए डिसीजन लेता है। So Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather,
He would not be killing the soul proper, and he explained that all individual persons, including the Lord Himself, are eternal individuals. They were individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future because all of us are individual souls eternally. So भगवान इसलिए अर्जुन को सबसे पहले सांख्य दर्शन प्रदान किए, सांख्य योग के माध्यम से ये समझाने के, कन्विंस करने का प्रयास किए, क्योंकि भगवान समझ गए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, युद्ध से ना करने का डिसीजन जो ले रहा है, मेन अर्जुन का कारण क्या है कि वो अपने सगे संबंधियों को खो बैठेगा, ये सोच करके इस इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित होकर ले रहा है। तो भगवान ने सांख्य दर्शन इसलिए दिया, ये समझाने के लिए कि ये युद्ध में आप अगर अपने सगे संबंधियों के शरीर की हत्या करते हो, मारते हो, तो इससे वो नहीं मरने वाले हैं। वो सारे आपके सगे संबंधी, आप भी और मैं भी, हम सब हमेशा इंडिविजुअल सोल थे, व्यक्तिगत आत्मा थे, हैं और रहेंगे भी। इस बेसिस पे भगवान ने अर्जुन को ये कन्विंस किया और भगवान ये समझाए सांख्य दर्शन के माध्यम से दैट वी सिंपली चेंज आवर बॉडी ड्रेस इन डिफरेंट मैनर्स, but actually we keep our individuality even after liberation from the bondage of material dress. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna. भी हमने पिछले 20 श्लोकों में जो सुना, भगवान कृष्ण बहुत ही ग्राफिकली, मतलब बहुत ही डिटेल में आत्मा और शरीर के विभिन्न प्रकार के लक्षण और गुणों विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हुए कंपैरिजन किए थे। वो कंपैरिजन करके एक्सप्लेन किए इस उद्देश्य के साथ कि फाइनली अर्जुन को प्रेरित करें कि अर्जुन इस युद्ध को जो कर्तव्य है इसको करे ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि वो व्यक्ति नहीं मरने वाला है। एंड दिस डिस्क्रिप्टिव नॉलेज of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of the Nirukti dictionary. So ये जो श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक आत्म तत्व का विश्लेषण किया है भगवान ने, इसी को भगवान कृष्ण इस श्लोक में सांख्य योग बोल रहे हैं, सांख्य फिलॉसफी बोल रहे हैं। इसलिए दिस सांख्य हैज नथिंग टू डू विद सांख्य फिलॉसफी ऑफ द एथिस्ट कपिला। Long before the impostor Kapila's Sankhya, and the Sankhya philosophy was expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devahuti. It is clearly explained by him that the Purusha, or the Supreme Lord, is active and that he creates by looking over the Prakriti. This is accepted in the Vedas and in the Gita. The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification. And under the spell of material energy, they are thinking of being enjoyers. This mentality is dragged to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of Maya, or sense gratificatory illusion, and it is only after many, many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders unto Vasudeva, Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. So, इस श्लोक में जो सांख्य योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान, ये सत्यविता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम श्रृणु। इसमें प्रभुपाद जी एक बहुत स्पष्ट क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि सांख्य योग का अर्थ क्या है। ये सांख्य योग भगवान कृष्ण ने जो आत्मा और शरीर के बीच में अंतर का विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्टडी किया है, वो ये सांख्य को बताता है। लेकिन एक नास्तिक कपिल देव ने जो सांख्य दिया था, सांख्य दर्शन, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है।
और ना ही भागवत में जो असली सांख्य दर्शन है, सांख्य योग, जो वास्तविक कपिल देव भगवान के अवतार अपनी माता देवहूति को शिक्षा देते हैं, वो सांख्य योग का वर्णन वहाँ भागवत में दिया हुआ है। लेकिन वो सांख्य योग में भी भागवत में स्पष्ट कपिल देव जी बताते हैं कि कैसे पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान कृष्ण हैं और उनके ही कंट्रोल से सब कुछ चल रहा है। जीवात्माएं भी उन पे निर्भर हैं। जीवात्माएं माया से के वशीभूत होकर केंद्र तृप्ति के कार्य करती हैं। और फाइनली कैसे फिर एक कोई कई कई जन्मों के ऐसे इंद्र तृप्ति के कार्यों करने के पश्चात जब सद्बुद्धि कोई प्राप्त करता है साधु संग से और महान आत्मा बन करके भगवान को समर्पण करता है, तो वो वास्तविक सत्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो विषय वस्तु है, ये सब चीजें ये भागवत में सांख्य योग जो असली कपिल देव जी भगवान उन्होंने दिया। लेकिन इस श्लोक में जो सांख्य आया है, इसमें केवल इतना ही अर्थ है, हे सत्य गीता सांख्य। तो ये सांख्य का अर्थ केवल इतना ही है, आत्मा और ये भौतिक शरीर के बीच में अंतर का जो एनालिटिकल स्टडी है, विश्लेषण है, उसको ही बस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक के आधार पे कई जो मिस इंटरप्रेटर्स होते हैं वो लोग कंफ्यूज करने का कोशिश करते हैं, और वो फिर भागवत में जो सांख्य योग दिया है उसको और भक्ति योग को अलग अलग करके बताते हैं, या सांख्य योग जो नास्तिक कपिल का है उससे कंपैरिजन करते हैं। बस ऐसा कुछ भी नहीं है। भागवत में जो सांख्य योग वास्तविक कपिल देव जी दिए हैं, वो वास्तव में बुद्धि योग या भक्ति योग ही है। तो सांख्य योग और भक्ति योग डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये सांख्य योग नहीं है कंप्लीट सेंस में, ये सांख्य बस एनालिसिस है, एनालिटिकल स्टडी है। इसलिए यहाँ पे जब सांख्य का प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, तो स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि सांख्य मतलब इन एनालिटिकल स्टडी, दैट्स ऑल। ये शब्द का लिटरल मीनिंग इतना ही है। इसलिए तात्पर्य के पहले लाइन में लिख रहे हैं कि संख्या का मतलब होता है जब चीजों को डिटेल में वर्णन किया जाए, और जब आत्मा के वास्तविक स्वभाव का डिटेल में वर्णन किया जाता है तो उसी को सांख्य भी रेफर किया जाता है। लेकिन सांख्य योग क्या होता है? जब आ, ये पूरा वर्णन होता है कि पूरी सृष्टि कैसे भगवान उत्पन्न करते हैं, भगवान पे कैसे निर्भर है, सारे जीवात्मा भगवान पे निर्भर है, जीवन का असली लक्ष्य भगवान वासुदेव को समर्पण करना, उनकी भक्ति करना। ये जो कंप्लीट साइंस है, विज्ञान है, नॉलेज है, इसको सांख्य योग दर्श भी बोला गया है, जो कपिल देव भगवान ने दिया है। So Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Sisyastyaham sadhimam tvam prapannam. So अर्जुन ऑलरेडी भगवान कृष्ण को समर्पण कर चुके हैं। सातवें अध्याय, इसी अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में, शिष्यस्तेहम साधीमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ कृष्ण। बस। इसलिए consequently Krishna will not tell him about the working process in buddhi योग और कर्म योग, और इन अदर वर्ड्स द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन सर्विस ओनली फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अर्जुन ने सरेंडर किया पूरी तरीके से, इसलिए भगवान अब उनको स्पष्ट जो हाईएस्ट पाथ है, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, हाँ, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करने वाला मार्ग है, वो है कि कृष्ण के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करना केवल भक्ति योग में। So this Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord who is sitting as Paramatma in everyone's heart. कि जो बुद्धि योग है जिसका वर्णन अब भगवान करने वाले हैं, इसको 10वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है। आई थिंक दैट द सेम वर्स जो बोले थे। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी बताया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। तो ये बुद्धि योग है कि जो सतत रूप से भगवान के भजन में लगते हैं, सेवा कर में लगे रहते हैं, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो भगवान उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, रियल इंटेलिजेंस।
जिसके द्वारा वो भगवान भगवत प्राप्ति कर लेते हैं बड़ी आसानी से सब। बट सच कम्युनियन डज नॉट टेक प्लेस विदाउट डिवोशनल सर्विस। लेकिन इस प्रकार का जो ट्रांजैक्शन भगवान कृष्ण का जीवात्मा के साथ, ये जो ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि योग को प्रदान करने वाला जो ट्रांजैक्शन, ये हमेशा या हर किसी के साथ नहीं होता है। ये केवल और केवल जो भजताम प्रीति पूर्वकम, उनके साथ होता है। ये प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, उनको समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान ये बुद्धि योग प्रदान करते हैं। इसके पहले जो भगवान ने बताया, हाँ, ये आत्म तत्व का विश्लेषण किए, सांख्य दर्शन, और फिर कर्म कांड बताए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ये कर्तव्य, ये करने से पुण्य मिलेगा। तो ये सब जो है व्यक्ति अपने आप से भी कर सकता है। उसमें भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई अपना जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अल्टीमेट चीज है ये बुद्धि योग। और ये बुद्धि योग को वास्तव में व्यक्ति केवल भगवत कृपा से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बुद्धि योग क्या है, भगवान के द्वारा डायरेक्ट इंटेलिजेंस दिया जाता है, बुद्धि दी जाती है या भक्ति दी जाती है, सरल भाषा में बोले तो ये जो भगवान का भजन हम प्रीति पूर्वक हम भजन या सेवा डिवोशन सर्विस प्रीति पूर्वक करते हैं, उनके लिए ही पॉसिबल हो पाता है। सो वन हु इज देयर फॉर situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to this stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. इसलिए वो व्यक्ति जो भगवान की प्रेममय सेवा में, भक्तिमय सेवा में अपने आप को नियोजित करते हैं, लगाते हैं, इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में तय करके, वो ही केवल इस प्रकार के बुद्धि योग के स्टेज को प्राप्त करते हैं भगवान की विशेष कृपा के द्वारा। The Lord says, therefore, that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does He award the pure knowledge of devotion in love. इसलिए भगवान बोलते हैं कि केवल वो लोग जो दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, भगवान उसको ये जो है शुद्ध ज्ञान, भक्ति में शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। In that way, the devotee can reach him easily in the ever blissful kingdom of God. उसी तरीके से जो है भक्त बड़े आसानी से सत्य निरंतर एवर ब्लिसफुल सच्चिदानंद जगत में पहुंच पाते हैं। अ, तो ये तात्पर्य बड़ा है, तो हम लोग इसके ऊपर और कल विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।